ये केवल एक ब्लॉग चैनल नहीं है जिसमें मैं पढ़ रही हूँ, दिखा रही हूँ, पढ़ रही नहीं, साथ में आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ, बुक्स के बारे में बताती हूँ। मतलब आपका एक एक प्लेटफ़ॉर्म में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। मैं खरगोश नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास ना उतना टाइम है, ना मेरे पास ना उतना संसाधन है कि मैं बहुत फ़ास्ट कर सकती हूँ। मैं कछुआ हूँ और मैं धीरे-धीरे ही चलने वाली हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचूँगी, मैं सक्सेस ज़रूर करूँगी, ये मुझे देख सकते हैं कि यहाँ था भारतीय नृत्य विद्या, नृत्य का स्वरूप, समावेशन। देखिए मेरा नोट्स। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मेरी पढ़ाई स्टार्ट होने जा रही है, तो मुझे लगा कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जो इंस्पायर होते हैं, और इंस्पायर वही लोग होते हैं जिनको सच में कुछ करने का होता है लाइफ में, वही देख के इंस्पायर होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग देखकर इंस्पायर हो रहे हैं और आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरा ब्लॉग देखना। तो देखिए, इसमें क्या है कि मैं इसमें ऑनेस्टी दिखाती हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें बहुत ताम-झाम दिखाना, मतलब एक ह्यूमन बीइंग से हटकर मैं नहीं बता रही हूँ। एक ह्यूमन बीइंग जो कर सकता है, मैं वही चीज़ आप यहाँ तक शेयर करती हूँ। तो क्या है कि कल मैं पढ़ रही थी नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर को, मैं रिवीजन कर रही थी, प्लस मैं पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी। तो आज मुझे क्या करना है, आज मुझे करना है इसका नोट्स। ये है नितिन सिंघानिया का नोट्स और प्लस में एनसीईआरटी का नोट्स मेरा इंक्लूडेड है इसमें। तो मैं अभी पहले इसको रिवीजन करूंगी, ठीक है? और मैं आपको दिखाऊंगी नोट्स में, वैसे मैंने ब्लॉग में दिखाया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नए फ्रेंड्स इसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको भी दिखाऊंगी मैं। ये है मैं उनको ये नोट्स दिखाऊंगी, प्लस मेरे पास एक घटना चक्र का हिस्ट्री का बुक है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम, ठीक है? तो जैसे कि मेरा जो ब्लॉग चैनल है, ये केवल एक ब्लॉग चैनल नहीं है जिसमें मैं पढ़ रही हूँ, दिखा रही हूँ, पढ़ रही नहीं, साथ में आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ, बुक्स के बारे में बताती हूँ। मतलब आपका एक एक प्लेटफॉर्म में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। इस तरह का ये चैनल है, मैंने इसको क्रिएट किया है। प्लस मैं ये भी आपको दिखाती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और मैं घर के कामों को कैसे संभालते हुए, अपने बच्ची को संभालते हुए मैं पढ़ती हूँ। तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो सीख सकते हैं। और मैं कछुआ हूँ और मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं कछुआ हूँ, मैं खरगोश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना उतना टाइम है, ना मेरे पास ना उतना संसाधन है कि मैं बहुत फ़ास्ट कर सकती हूँ। मैं कछुआ हूँ और मैं धीरे-धीरे ही चलने वाली हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचूँगी, मैं सक्सेस ज़रूर करूँगी, ये मुझे पता है। और ये क्या है कि मैं छोटे-छोटे करके चल रही हूँ। कैसे, जब मेरी बेबी 3 मंथ की थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना है। क्योंकि देखिए, आपको जिस काम में आपको अच्छा लगता है, अगर उस काम को आप छोड़ने लगते हैं, तो आप उस काम को भूलने लगते हैं, ठीक है? तो जिस तरह से आपकी पढ़ाई है, अभी तक मेरा कोई कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ना मैंने अपनी लाइफ में अब तक सक्सेस किया है, तो मैं पढ़ाई को कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं छोड़ सकती हूँ, ये तो एक रियलिटी बात है। तो मैंने डिसाइड किया कि इस तरह से करते-करते टाइम निकल जाएगा, क्योंकि देखिए, बच्चे के साथ क्या है कि आपको समय का पता नहीं चलता है। 1 महीना से 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल निकल जाएगा समय। साथ में आपका टाइम भी निकल जाएगा। इस बात को ध्यान आपको रखना है। तो मैंने इस बात को खुद रियलाइज़ किया। मुझे ना किसी ने समझाया, ना मैंने किसी का ऐसा वीडियो देखा जिससे मैं रियलाइज़ मुझे हो गया। मैं सच में बोलती हूँ कि अगर मुझे जिस तरह से मैं बनाती हूँ वीडियो और आप लोगों को देखकर अच्छा लगता है, अगर मुझे भी इस तरह की वीडियो पहले मिला हुआ होता, तो शायद मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना मैंने स्ट्रगल किया है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरे से देख के आप लोग इंस्पायर होते हैं, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो 3 मंथ की मेरी बेबी हुई, मैं डिसाइड किया मुझे पढ़ना है। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी वो भी नहीं, कभी 6 घंटे, मतलब इस तरह से करके मेरा अप डाउन करके चलता गया। कभी 2 दिन भी नहीं पढ़ पाती थी, कभी 4 दिन भी नहीं पढ़ पाती थी, कभी 1 वीक भी नहीं पढ़ पाती थी, बिकॉज़ आपके पास छोटा बेबी होता है तो उसका हेल्थ भी प्रॉब्लम चलता है, मतलब बहुत तरह से चीज़ लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से करते-करते मैंने खुद पे विश्वास किया कि चलो समय जैसा नहीं रहेगा। आज मेरी बेबी 1 साल की हो गई है। ऐसा बात नहीं कि मेरी सारी ज़िम्मेदारियाँ हट गई, नहीं। जब आपका बेबी जब पैर पे खड़ा होता है, तो आपको और परेशानी होती है। मतलब उसके पीछे भागो, जब तक वो खेलेगा आप उसके साथ रहिए, गिरने का डर, मतलब बहुत, ये आप भी समझ सकते हैं। तो अब जो है थोड़ा टाइम निकालना मेरे लिए और मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत तरह का ऐसा ट्रिक आज़माया है और मेरे पे वर्क भी करता है कि अगर मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, तो एटलीस्ट सुन तो सकती हूँ। जिससे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी उसमें मैं सुनूँगी। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो कंटिन्यूटी है वो नहीं टूटता है। और सबसे बड़ी बात किसी भी काम को करने में है कि आपका जो निरंतरता है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तभी आप सफल होते हैं। तो चलिए, बात बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं डायरेक्ट पढ़ती हूँ। और क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब बैठ के बात कर रही हूँ, तो नहीं, मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस टाइम है और मैं इसको वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। तो ये मेरा नोट्स है, आपको मैं नोट्स भी दिखाऊँगी। पहले मैं पढ़ लेती हूँ, देन आपको मैं नोट्स दिखाऊँगी, और प्लस में जो घटना चक्र की बुक है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये मतलब आपको लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो चलिए पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
तो जितने लोग भी आप लोग ये ब्लॉग को देख रहे हैं, तो एक अपने आप में एक डिसीज़न लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप उस लायक हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत करके आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और ख़ुद की भी सहायता कर सकते हैं, दूसरों को भी सहायता कर सकते हैं, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है। और अगर ये काम आप कर सकते हैं, तभी इस ब्लॉग का बेनिफिट होगा जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिखाना। चलिए मैं दिखाती हूँ अपना नोट्स आपको। तो इस नोट्स को आप देख सकते हैं, और इस नोट्स को मैंने प्रिपेयर अभी नहीं किया है। ये मैंने तब प्रिपेयर किया था जब मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने उस टाइम नोट्स को प्रिपेयर किया है, मेरा पहले से पढ़ा हुआ था, तो मैंने बस नोट्स को प्रिपेयर किया है। 9 मंथ में आप 7 मंथ में मतलब जोड़ सकते हैं। मैंने सिर्फ टाइम दिया अपना नोट्स बनाने में, तो जो मुझे आज बहुत काम दे रहा है। क्योंकि अभी मैं नोट्स नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है। मैं पढ़ लेती हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। तो चलिए मैं नोट्स देख सकते हैं कि यहाँ था भारतीय नृत्य विद्या, नृत्य का स्वरूप, समावेशन। देखिए मेरा नोट्स, इसको मैंने अभी कंप्लीट किया है। तो आपने देखा कि मेरा नोट्स कैसा था और मैंने कैसे इसको प्रिपेयर किया है। तो इसको केवल पढ़ना है मुझे और रिवीजन करना है। तो इसको मैंने फर्स्ट टाइम आज पढ़ा है, तो इतना भी टफ नहीं लगा क्योंकि मेरा बुक में पढ़ा हुआ है। तो आप भी नोट्स इसी तरह से बनाइए। और जिस समय हम लोग नोट्स बनाते हैं, लगता है साथ हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट नहीं, ये रियल नहीं होता है। अगर आपके पास आपका नोट्स रहता है तो बस आपको उसको पढ़ना रहता है। ये हो गया इधर की बात। अब इसको हम लोग साइड करते हैं। और मैं बहुत जल्द आपको बताने वाली हूँ सारे बुक्स के बारे में जितना मैंने पढ़ा है। जैसे कि लक्ष्मीकांत है, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया है, ज्योग्राफी है, मतलब जो भी बुक्स को मैंने कंप्लीट किया है उसकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं उसको बताऊंगी कि पहले आपको उसको कैसे कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ को मैं कवर करने वाली हूँ अपने ब्लॉग में। आने वाले ब्लॉग जो आएंगे उसमें मैं कवर करने वाली हूँ। ये बुक है आपका घटना चक्र का। इस बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पहले आके इसको खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पीटी ऐसे निकल जाएगा। वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आपका पीटी बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, बीपीएससी हो, हाँ वही स्टेट पीसीएस में आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसका सब्जेक्ट वाइज आता है। ठीक है, सभी के लिए आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, सब चीज़ के लिए आता है। आप खरीद सकते हैं। मेरे पास अभी है हिस्ट्री का ये तीनों है इसमें, मॉडर्न, एनिशेंट, मॉडर्न, मिडावल। इसको कंप्लीट करना है आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा आपको हिस्ट्री के लिए है। ठीक है, पीटी के लिए बहुत अच्छा है। तो इस बुक को आप बाई कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इसको बोलने के लिए बताया गया है, नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इसको पढ़ा है तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो बस कर लेना है वो सब्सक्राइब। तो मिलूंगी ऐसे ही और ब्लॉग्स के साथ, इससे भी अच्छा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।